जितना नगर परिषद का लूट का पैसा था, करोड़ों रुपया के लागत से आपने बिल्डिंग को बनाया है, इस पे आपको क्या कहना है? अच्छा, गोतिया को जलन नहीं होगा तो किसको जलन होगा? गोतिया को जलन होता है बगलगीर से। नमस्कार साथियों, मैं हूं आजाद खान। आप देख रहे हैं सच देखेगा बिहार। बहुत जल्द चुनाव का घोषणा होने वाला है और चुनाव में बहुत प्रतिनिधि एक दूसरे को ताल ठोकते नजर आते हैं, एक दूसरे के उलेचना करते नजर आते हैं। आइए, हम आज पहुंचे हुए अरवल जिला में पहुंचे हुए हैं। आइए आज कुछ हम बात करते हैं नगर परिषद की ओर। नगर परिषद के जो प्रतिनिधि हैं उनसे आज हम बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे, उनसे विशेष बातचीत करेंगे कि चुनावी का हलचल क्या होने वाला है। आइए हम बात करते हैं नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष रमाकांत शर्मा उर्फ टुन्ना शर्मा जी से। आइए, विशेषकर आपका स्वागत है जी। आपका सर। आप पे बड़ा आरोप लग रहा है सर, चुनावी हलचल हो गया है और चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। बहुत सारे आप पे आरोप लग रहे हैं, ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वैसे आरोप से हम एक आपको बताना चाह रहे हैं कि शहीद पार्क बना हुआ है सर, बस स्टैंड के सटे हुए, उसमें सर जो लगा हुआ है जो बंदूक साइड में, उस पे आपने प्लाई बोर्ड लगाया है, उस पे सर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बहुत जल्द चुनाव नहीं होना है। अभी 1 साल से ज़्यादा समय है, अभी 1 साल बाद ही चुनाव होगा, तो बहुत जल्द नहीं है। मगर हाँ, थोड़ा जो तैयारी करने वाले लोग हैं अब उनके बीच में वो पहलकदमियाँ बढ़ा है, तो वो लोग कर रहे हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शहीद पार्क का, तो उसमें वो आप देखे होंगे कि मतलब वो जो सिंबॉलिक तौर पे वो अस्त्र जो रखा हुआ है वहाँ पर पार्क में, तो उसका पूरा प्लानिंग था गेट बनाने का, और ऊपर में वो मतलब डिजाइन में वो बनाना था गुंबज। मगर जैसे ही पता चला कि ये रोड नाहर के साइड रोड बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और वो पास होने की संभावना है, तो जैसे ही हम लोग को पता चला तो अब यह हुआ बात फाइनल कि जब तक रोड में कितना ज़मीन जाएगा कितना नहीं जाएगा उसके बाद ही फाइनल कुछ भी वहाँ किया जाएगा। तो इसी वजह से उसको उसी तरह से छोड़ दिया गया कि अब ज़्यादा पैसा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब तक रोड का साइज पता न चल जाए कहाँ तक जाएगा तब तक उसमें, तो इसी की वजह से वो छोड़ा गया है और कोई कारण नहीं। दूसरा मेरा सवाल है सर कि नगर परिषद कार्यालय के सामने आपने पार्क बना दिया, उस पे कई सुन रहे हैं कि कोर्ट का भी मामला है, इस पे सर आपको क्या कहना है? देखिए, कोर्ट का मामला तो है ही, मतलब बहुत जगह कंप्लेन लोग आए दिन देते रहते हैं उस संबंध में। देखिए, है क्या ना कि कई लोग जलते हैं, मतलब हम जिस तरीके से जो हमारा तौर तरीका रहा है काम करने का, तो हम मतलब रात दिन हम लोग सभी जनप्रतिनिधि हैं मिल के हम लोग बस इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे जितना पैसा है उसके अनुसार से कैसे उसका उपयोग किया जाए कि आम लोगों को कुछ सहूलियत मिले। पहले से तो कुछ था नहीं, तो हम लोग पार्क नहीं हो बनाए, उसको पार्क नहीं कहा जाए। ये तो छोटा मोटा मतलब वहाँ लैट्रिन किया हुआ रहता था, पूरा मतलब गंदगी रहता था पसरा हुआ, तो वहाँ केवल घास वगैरह लगाकर मिट्टी डालकर घास लगा दिया गया और बेंच लगा दिया गया कि आम लोगों को कुछ राहत मिले, वो मतलब अपने बाल बच्चों के साथ छोटे बच्चों के साथ वहाँ बैठ सके। तो आए दिन आप देखिएगा जब भी शाम में आइएगा या सुबह में, तो पूरा एकदम भरा हुआ रहता है। करीब करीब लगभग 50-60 आदमी हमेशा आपको सुबह शाम वहाँ बैठे हुए मिलेंगे। तो बस उसी से हम लोग को खुशी मिलता है कि चलिए कुछ तो हम लोग किए कि उनसे कुछ आम लोगों को राहत मिला। तो इसमें विकास से जो जलने वाले लोग हैं वो चाहते हैं। अभी नवल यादव एक कंप्लेन किए हैं, तो कंप्लेन किए हैं, अब उनका कहना है कि बिना एनओसी का आप बनाए हैं, इसको तोड़ के हटाइए। तो मतलब वो विकास लोगों को पच नहीं रहा है और वो आए दिन इसी तरह के मतलब आरोप लगाते रहते हैं। बाजार में एक चर्चा का विषय है कि बिना एनओसी के ही आप कई जगह पर काम लगा दिए हैं। देखिए, असल में बात ये है कि हम लोग अधिकतर काम रोड के किनारे रहता है, ठीक है, और हम लोग नहर के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग का जो शहर है वो जल संसाधन विभाग का अधिकतर हिस्सा है ज़मीन, और सरकारी कुछ भूमि है, मगर वहाँ मतलब छोटा अगर काम भी करना है रोड के किनारे पेवर ब्लॉक लगाना है, हम लोग एनओसी के लिए 50 बार रोड विभाग को लिखे, हम लोग को एनओसी बनाने नहीं मिला, नहीं मिलता है। नली बनाने के लिए नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो नली नहीं बनेगा। रोड के बगल में अगर पेवर ब्लॉक लग गया उससे लोगों को क्या जलन है?
तो मतलब आम पब्लिक को सहूलियत मिल रहा है, अब गाड़ी आराम से लगा लेते हैं। इसके लिए हमको समझिए कि बनाने के लिए कई दुकानदारों का विरोध झेलना पड़ा, उनका ओटा टूटा ये सब, पर फिर भी हम लोग उनको समझा बुझा करके उसका निर्माण कराएं और आज उसका मतलब लाभ कुछ ही लोगों को जरूर मिलता है जो बाजार जाते हैं। तो ये एक प्रयास है, मगर लोग इसमें रहते हैं कि मतलब एनओसी सिंचाई विभाग से भी बहुत एनओसी प्रयास हम लोग करते हैं, नहीं मिल पाता। अब जो पुराना घाट बना हुआ है उसको रिपेयरिंग करने के लिए, उसको बनाने के लिए एनओसी नहीं मिलता है। अब बताइए कितना तकलीफ होगा, लोग घाट का कितना इस्तेमाल करते हैं। तो है, समस्याएं तो है, ये विभागीय स्तर से समस्याएं हैं और उसी का वो विरोधी जो है कुछ लोग बहाना बनाकर एनओसी बहाना बनाकर वो रात दिन पीछे पड़े हुए रहते हैं। और हम लोग को बहुत सारा काम ऐसा है जो एनओसी के चक्कर में फंसा हुआ रहता है और बहुत हिचकिचाहट भी रहता है, पदाधिकारी के अंदर हिचकिचाहट रहता है कि एनओसी के बगैर काम करेंगे तो दिक्कत होगा, मगर एनओसी नहीं मिलेगा ना विकास होगा। एक समाज सेवी हैं जो आप पे बराबर लगातार लूट मचाने का आरोप लगाते हैं, जो समाज सेवी चंदन यादव हैं जो आप पे कई आरोप लगाए हैं, जैसे आवास योजना में लूट मचा हुआ है आपके यहाँ, आपके पदाधिकारी के द्वारा, आपके वार्ड पार्षद के द्वारा। इस पे सर आपको क्या कहना है? देखिए इसमें क्या कहना है, उनका वो अपना वो चुनाव आ रहा है, अब चुनाव आ रहा है तो थोड़ा सा वो अपना गति बढ़ाए हैं और उनका तो मतलब हमारा गोतिया है एक तरह से ना। अब वो भी चुनाव लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं, तो हमारे गोतिया हैं, उनका यही काम है, कोई बात नहीं है। मगर हमको भी एक सवाल है कि आरोप लगाने वाले, भ्रष्टाचारी कहने वाले चंदन यादव जो हैं, तो चंदन यादव हैं और नित्यानंद यादव के खिलाफ हम लोग कंप्लेन किए थे और लगभग 2 करोड़ का गबन हुआ था। उस मामले में वो जेल भी उनको जाना पड़ा था, पद से भी हटना पड़ा था। मगर आप उनका एक भी पोस्ट दिखा दीजिए कि नित्यानंद के खिलाफ जो आरोप सिद्ध हो गया, साबित हो गया, तो आखिर क्यों? तो उनके जिसके खिलाफ सिद्ध हुआ एक बात भी नहीं बोलेंगे, एक बार भी कुछ नहीं कहेंगे। अब जो है जलन है, तो जलन के वजह से वो आरोप लगा रहे हैं। अब यह तो जनता मतलब सर्टिफिकेट देता है ना कि कौन लोग भ्रष्टाचारी हैं, कौन लोग सही हैं। हम इसके पहले ऐसा नहीं है ना कि पहली बार चुनाव अध्यक्ष का पत्नी लड़ी है, महिला सीट होने के कारण ये लड़ी, मगर इसके पहले तो यहाँ अध्यक्ष हम थे। हमारे कार्यकाल को लोगों ने देखा और कार्यकाल को लोगों ने देखा, उसको पसंद किया कार्यकाल को, और फिर दोबारा हमको मौका किसके द्वारा दिया गया? वो जनता के द्वारा दिया गया। तो वो आम जनता को एक तरह से वो भ्रष्टाचारी कहने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये कुर्सी पे आम जनता बैठाए हैं और अब यह तय आम जनता करेंगे। आने वाले समय में पता चलेगा कि भ्रष्टाचारी हम हैं कि सदाचारी वो हैं, वो जनता सर्टिफिकेट दे देगी। एक वीडियो में सर आपने कहा था कि वार्ड नंबर, जितने 25 वार्ड नंबर है नगर परिषद में, कि सब में नल जल सुचारू रूप से चल रहा है, मगर आरोप आप पे लगा है कि वार्ड नंबर 12 जो ग्राम मोथा में है, जो सुचारू रूप से अभी ढंग से नहीं चल रही। इस पे सर आपको क्या कहना? नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है। हम लोग एकदम बिल्कुल प्रयास किए हैं कि समग्र रूप से सभी वार्डों में, जहां पहले के लोग ये संकीर्ण मानसिकता से काम करते थे कि जहां वोट मिला है या जहां अपनी जाति के लोग हैं वहां काम करते थे लोग, मगर हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। हम लोग सोच यही रखते हैं कि जहां वोट नहीं भी मिला है और जरूरत है वहां हम लोग काम करेंगे। हो सकता है उनका मन मिजाज बाद में बदले, तो हम लोग इस हिसाब से काम करते हैं। जैसे वार्ड नंबर 12 हमको बहुत ही वहां कम वोट मिला था, मगर उसके बावजूद भी हमको लगता है कि राशि मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ गया है वार्ड नंबर 12 में। तो जहाँ नल जल की बात है, चंदन यादव के द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें कुछ हद तक कुछ बात सच भी है और बाकी निराधार है। जैसे प्रयास की बात करें, वहाँ एक टंकी जो था पहले से बना हुआ था, वो नहीं चल रहा था, उसको किसी तरह से करके हम लोग चालू किए हैं और वहाँ एक टंकी अभी 2-3 महीने पहले नया टंकी भी वहाँ बन गया है। वो जितना नगर परिषद का लूट का पैसा था, करोड़ों रुपया के लागत से आपने बिल्डिंग को बनाया है, इस पे आपको क्या कहना? अच्छा, गोतिया को जलन नहीं होगा तो किसको जलन होगा? गोतिया को जलन होता है बगलगीर से, कोई बात नहीं है। चंदन जी का वही रोग है, चंदन जी को ही नहीं, कई लोग चुनाव लड़ते हैं तो वो हमारे गोतिया हैं एक तरह से, तो गोतिया को तो ये जलन होना स्वाभाविक है, उसमें कोई ये नहीं है। मगर सच्चाई ये है आजाद जी, ऐसे ही मतलब कहीं भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिम्मेवार व्यक्ति हैं, कहते हैं समाज सेवी हैं, तो सोच समझ कर मतलब कुछ कहना चाहिए। अब देखिए सच्चाई उसका यह है कि मतलब पिताजी हमारे 4 भाई हैं, बहुत हम घना परिवार है हमारा, लगभग 50 की संख्या में हमारे फैमिली लोग हैं। अब समझिए कि वो पुराना घर है
अब उसमें एक नहाने वाला चापाकल था और एक बाथरूम। अब सोचिए कि 50 फैमिली के लिए कितना कष्टदायक होगा। हीत नता शादी ब्याह कुछ हो जाए तो कितना मुश्किल था। तो किसी तरह से आप मतलब अभी तक हमारे पिताजी 4 भाई हैं, वो आपस में बंटवारा नहीं हुआ था, तो उसके वजह से वो मतलब उस मकान में हम लोग रह रहे थे, मगर बहुत तकलीफ था, एक रूम हम लोग के हिस्से में था। तो अब हुआ कि काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, हमको भी बहुत सारा काम रहता है, दिक्कत होता है घर का। तो इन साल किसी तरह से चारों भाई आपस में उसमें बैठकर, करोड़ों रुपया आपने लागत लगा दी। बता रहे हैं, चारों भाई बैठकर पिताजी उसमें बंटवारा किए। तो बंटवारा में पुराना जो मकान था पहले से बना हुआ था वही हमारे हिस्सा में पड़ा है, और एक चचा का, एक तरफ चचा का है, छोटे चचा का। तो अब उसको हुआ कि इसे ऊपर वाला चूता था, बरसात के मौसम में पूरा रूम वो ऊपर से चूते रहता था। वो मतलब 50-60 साल पहले का बना हुआ मकान था, छत था तो चूता था। तो इसके वजह से ऊपर वाला छत को केवल तोड़ा गया है, नीचे वाला सब मेरा अभी भी चलिए तो 20 इंची 25 इंची का दीवार है। नया कोई मकान बनाएगा तो 20 इंची 25 इंची का दीवार रहेगा, मगर चलिए अभी भी दिखाते हैं। नीचे हमारा सारा वही है, ऊपर वाला केवल जो चूता था उसको तोड़कर उसको रिपेयरिंग किया जा रहा है। तो अब जलन है, गुतिया होने के नाते स्वाभाविक है उनको जलन होगा, और लोगों के बीच में वो मतलब एक भ्रम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत मतलब असहाय हैं, हमारे घर मतलब अभी बटा है, बन रहा है, तो ऐसा कोई। एक आरोप और आपका है कि चुनाव से पहले आप लगातार हर गांव का भ्रमण करते थे 2500 वार्ड का, और रात्रि में बैठक करते थे। मगर अब रात्रि का जब चुनाव जीत गए हैं, रात्रि का बैठक न करके अब रविवार को नगर परिषद कार्यालय में खास करके अपने आदमियों को बैठक करते। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, कुछ गुप्त बात है वो जो आपको हम नहीं बता सकते हैं, वो उनको पहेली जो बूझ रहे हैं बूझने दीजिए। हमारा बैठक कंटिन्यू चलता है आज भी। अभी बोलिए, अभी हम 5 दिन का आपको हिस्ट्री देंगे जो 20 को बैठक हम कर चुके हैं, मगर सोशल मीडिया में उसको हम तो मतलब हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वो रहने का काम नहीं करते हैं। आज भी हम बहुत बड़ी माने बड़ी बड़ी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मगर हमारा ये आदत नहीं रहा है कि हम प्रदर्शित करते रहें, ठीक है। मगर अब सोशल मीडिया की ज़माना है, करते रहना चाहिए। जहाँ तक मीटिंग की बात है, 12 बजे रात तक अगर कोई कह रहा है तो हमारे साथ 12 बजे रात तक बैठने वाले आम जनता हैं, तब तो हम बैठ रहे हैं। हम आपको चुनौती दे रहे हैं कि आप भी 12 बजे रात तक बैठ के आम लोगों की समस्याओं को सुनिए, उनको सुलझाइए, उनका काम कीजिए। तो ये तो करना नहीं है आपको। हम बैठक कर रहे हैं तो जलन है। यहाँ तक ऑफिस की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हम एक समिति यहाँ बनाई गई है नगर परिषद में, वो समिति का मेंबर है, और वो समिति देखिए मतलब उसमें कहाँ क्या स्थिति है, साफ सफाई में क्या कमियां हैं, नल जल कहाँ कितना रिपेयरिंग हो रहा है, कितना पीसीसी टूटा हुआ है, कहाँ तो पीसीसी करना है, कितना रिपेयरिंग किया जाना है, इसका प्रत्येक रविवार को रिपोर्ट करने का, क्योंकि सोमवार के सोमवार रिपोर्ट जमा करना होता है कार्यालय में। तो उस कमेटी का हम एक मेंबर भी हैं। तो उसमें है कि से वो रिपोर्ट सब लोगों से, देखिए जैसे आपके सामने हम रख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट 1 वार्ड से 25 वार्ड तक है, सब में लिखा हुआ है कि अभी कितने घरों में पानी चल रहा है और कितने घरों में रिपेयरिंग करना बाकी है, कितने घर ऐसे हैं जिसमें नया कनेक्शन लगाना है, सूखा हुआ मतलब कितना वार्ड है जो गर्मी में सूखा वहां हो जाता है, कुल पंप कितना है, कुल चालू पंप कितना है, क्या समस्याएं हैं। तो ये रोजमर्रा की काम है। तो उसमें सप्ताह में प्रत्येक संडे को वो पूरा आकलन किया जाता है। अभी देखिए लगभग 6100 कुछ घर पानी चल रहा है, 192 घर रिपेयर किया जाना बाकी है, 2703 घर अभी लगाया जाना नया कनेक्शन बाकी है। तो ये सब पूरा आंकड़ा मतलब वो काम हो रहा है। तो भाई विकास का बात हो रही, काम हो रही है, तो उसमें आपको क्यों जलन है? जलन सिर्फ इसलिए है ना कि चुनाव में आएंगे तो आपको और कड़ा टक्कर मिलेगा, है ना। एक समाज सेवी हैं जो चंदन यादव जी हैं, वो लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि मार्केट में एक चबूतरा आपने बनाया है लमसम 14 लाख रुपया का, उसमें भी आपने घोटाला किया। हाँ, एक वीडियो हम देख रहे थे, उस पे आपको तो क्या कहना है? एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें उनको वो कह रहे हैं क्या कि 14 लाख से एक चबूतरा बना है। तो क्या कीजिएगा, ये लोग हमारे गोतिया का वो लक्षण है, वो पूरी जानकारी रखते नहीं हैं, और बेचारे को जानकारी का अभाव रहता है तो कुछ भी बोल देते हैं। क्या अरे ये सब आज के
मतलब तारीख में कोई चीज़ अछूता है, सब लोग को जानकारी है। मतलब 30 चबूतरा को मिलाकर 13 लाख के लगभग में होगा, जो 30 चबूतरा के आसपास में वो बन रहे हैं 13 लाख रुपए से। तो उसमें पूरे जनप्रतिनिधियों का राय था, बहस हुई उस पर कि भाई जहाँ स्पेस है, रोड सड़क चौड़ी है, तो आम जनता को बैठने उठने के हिसाब से कहीं जगह है नहीं कुछ, तो कुछ हम लोग ऐसा काम करें कि जिससे कि खूबसूरती भी बढ़े और आम लोग आए तो कम से कम उनको बैठने उठने के भी उसी बहाने उनको एक जगह मिले और थोड़ा खूबसूरत हो शहर हमारा। तो एक छोटा सा प्रयास किया गया। अब वो जलन इतना ज़्यादा है वो खूबसूरती से कि इसे कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसे मतलब हम लोग को चुनाव में इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इतना काम कर देगा ये आदमी तो फिर हम लोग को वोट कौन देगा। तो बस चिंता विरोधियों को यही सताया जा रहा है। और हम तो कहते हैं कि वो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं तो एक बार उसके नज़दीक जाकर उसको जांच पड़ताल भी करें। ऐसे बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप देख रहे थे सच देखेगा बिहार, मैं हूं आजाद खान, धन्यवाद।